आज हम लोग एक बहुत ही सॉलिड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि केवल स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो चार्ट देखने से केवल जो है ना काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये सारे इंफॉर्मेशन भी क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप ट्रेडर टाइप्स लोग हैं, स्विंग ट्रेडर्स है या इंट्राडे ट्रेडर्स है, ठीक है, या जिस किसी स्टॉक के अंदर स्पाइक और मोमेंटम अगर भी आप ढूंढ रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडर है, तो ये सब चीज इंफॉर्मेशन आपको समझना बहुत ही क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक कंपनी के ऊपर भी डिस्कस करूंगा जिसको अभी हाल फिलहाल में ही जो है ये शो कॉज नोटिस मिला है। तो आज हम लोग शो कॉज नोटिस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये शो कॉज नोटिस होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग शो कॉज नोटिस के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ये शो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शो कॉज नोटिस। तो क्या है, ये एक तरह का क्या है, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट है इशूड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन कौन हो सकता है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकता है या गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकता है। इंप्लॉयर्स अपने इंप्लॉई को भी शो कॉज नोटिस देता है। टैक्स डिपार्टमेंट किसी इंडिविजुअल और किसी कंपनी को भी देता है। और रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेबी हो गया, मतलब जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है वो भी शो कॉज नोटिस देता है। आरबीआई बैंक सबको देता है। ठीक है, टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को भी शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। और एन ऑर्गेनाइजेशन आस्किंग देम टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस मैटर से रिलेटेड, और या जस्टिफाई व्हाई अ सर्टेन एक्शन शुड नॉट बी टेकन, कि उसके अगेंस्ट ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा। इट इज जनरली इशूड इन केस ऑफ, कब हम लोग इशू करते हैं, नॉन कंप्लायंस या मिसकंडक्ट या वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी जब हम लोग कोई रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं उस सिचुएशंस में शो कॉज नोटिस दिया जाता है। तो शो कॉज नोटिस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लोग पहला कि जैसे कि टैक्स नोटिस आपको आता है इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, जैसे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट और इवेजन ऑफ टैक्स, या तो उस समय पे वो टैक्स नहीं पे किया या टैक्स का क्या किया है, चोरी किया है। दूसरा जो इसका होता है इंप्लॉयमेंट मैटर्स इशूड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय फॉर मिसकंडक्ट होने या एब्सेंट होने या पॉलिसी वायलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ पॉलिसी थे उसको वायलेशन किया है। और तीसरा क्या होता है, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, जैसे इशूड में मैंने पहले बोला था कौन, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, या अदर रेगुलेटरी टू द बिजनेस फॉर वायलेटिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल नॉर्म्स। ठीक है, अब जब शो कॉज नोटिस मिलेगा जिसको दिया जाएगा ना, उसको रिस्पॉन्स में वो चीज देना है। तो रिस्पॉन्स वो किस तरह से देगा, द रेसिपिएंट मस्ट प्रोवाइड अ रिटन एक्सप्लेनेशन। यहां पे देखिए रिटन एक्सप्लेनेशन चलेगा, हाँ, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, का मतलब जो टाइम उसको दिया गया है उस टाइम के अंदर। ठीक है, अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग एविडेंस, मतलब उसके संग संग उसको वो एविडेंस भी, वो प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। इफ द रिस्पॉन्स इज अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब अगर यदि रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री रहा, अगर सेटिस्फैक्ट्री रहा तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री रहा तो देखिए वही बोला है कि फर्दर लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन में भी टेकन। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिकली जो है ये है शो कॉज नोटिस। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो शो कॉज नोटिस जो है इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं एनएससी में, और एनएससी में आप देखिए अभी ई पैक ड्यूरेबल बोल के एक कंपनी है। ठीक है, ई पैक ड्यूरेबल को शो कॉज नोटिस, तो मैंने इसको यहां से क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि शो कॉज नोटिस जो है ना ई पैक ड्यूरेबल को दिया गया है। नेम ऑफ द लिस्टेड कंपनी ई पैक ड्यूरेबल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिसिप्ट, शो कॉज नोटिस। ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट कब दिया गया है, 7 मार्च 2025 को। ऑथोरिटी फ्रॉम होम कम्युनिकेशन रिसिप्ट, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, नोएडा कस्टम कमिश्नर यूपी से दिया गया है इसको, ई पैक ड्यूरेबल को। ठीक है, किस लिए दिया गया है, इसने कुछ चीज इंपोर्ट किया था, उससे रिलेटेड इसको दिया गया है। अगर कंपनी प्रॉपर वायलेशन, मतलब कंपनी अगर यदि इसका प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री दे देता है तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का ये नहीं होगा, अदरवाइज कंपनी के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, देखिए डिटेल्स ऑफ द एब्रेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड बाय द ऑथोरिटी। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ शो कॉज नोटिस देयर इज नो पेनल्टी, रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन इम्पोज्ड एट दिस स्टेज। यानी अभी तक जो है इस कंपनी के ऊपर किसी तरह का पेनल्टी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है, कंपनी जो है, कंपनी विल फाइलिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सेड नोटिस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड
एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शो कॉज नोटिस से रिलेटेड मैटर थे जो आपको समझना मतलब है, और इसके हिसाब से आपको उसको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये हम लोग के शो कॉज नोटिस थे। आई होप आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।